राधे कृष्ण दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? मैं हूं देवी आचार्य। फिर मैं लेके आई हूं वीडियो, और वो भी भगवत गीता पाठ से। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो 13 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं। तत्शंखा च भय च पवननक गौमुख सहसा एवं अभयहत स शब्द तुमुल अभवत। यानी यहाँ पे छोटा सा अर्थ दिया हुआ है। तत्पश्चात संग नगाड़े बिल्कुल तुरी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। यानी वहाँ पे संग के साथ साथ नगाड़े बिल्कुल और तुरी तथा सिंह सहना के एक साथ बज उठे। ठीक है, वो समय स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, यानी बहुत ही उत्साहपूर्ण था। तो समझ ही गए होंगे कि युद्ध के आरंभ में क्या क्या मनोदशा वहाँ चल रही थी, है ना। दुर्योधन अपने पूरा उत्साह में था कि मैं ही युद्ध जीत पाऊंगा या जीत लूंगा, पर पितामह जो थे वो निश्चिंत थे कि ये युद्ध जीतना असंभव है ना। और जो भी हो वो इसी प्रकार से अपनी युद्ध रणनीति को बना रहे थे। चलिए हम लोग फिर आगे देखेंगे। इसी में 14 श्लोक है। तत् श्वेत हय युद्धे महति शनैदने स्थितो माधव पांडव च एवं विद्यो शंखो पदम मृत्यु। तो यहाँ इसका अर्थ दिया हुआ है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने द्विंग शंख बजाए। तो वहाँ क्या होता है कि कृष्ण और अर्जुन भी अपने द्विंग शंख को बजाते हैं। ठीक है, तात्पर्य यहाँ दिया हुआ है। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। तो यहाँ आप समझ ही रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन जो शंख बजाते हैं वे दिव्य है कहा गया है, और उनके शंखों का सूचित ये कर रहा था कि वे क्या कर रहे हैं, विजय उनकी आशा है, क्योंकि कृष्ण कहाँ थे, पांडवों के पक्ष में थे। जैस्तु पांडु पुत्राना तेषानुपक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकते। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वे अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। यानी अग्नि देवता द्वारा वो प्रदत्त था क्या, रथ, है ना, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वे अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इसी सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वह विजय निश्चित है। यानी इसी से वो धारणा आ गई थी कि सूचित कर रहे थे कि वो तीनों लोक में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका विजय ही निश्चित है। तो जैसा कि दोस्तों आप शायद गौर कर रहे होंगे कि मैं इधर जो पाठ पढ़ रही हूँ और साथ में यहाँ इतनी गर्मी है कि मुझे पसीने भी आ रहे हैं। तो पाठ पढ़ना भी ज़रूरी है, इसे कंटिन्यू रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सबके हित के लिए है। और हमें जानना भी है कि भगवत गीता में ऐसा क्या क्या सूचना दिया गया है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये हमारे भारत के संविधान की तरह ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी होने के कारण भी वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप मेरे इस कोशिश को निष्फल ना करें, मुझे सफल बनाएं। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो आप जल्दी से कीजिए, इसे वॉच भी कीजिए और हर जगह इसे भेजिए ताकि हर किसी के लिए यूज़फुल हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राधे कृष्ण।